Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। टीम इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड जो है वो ऐलान हो चुका है कल। आप सभी जानते हैं कि 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें शुभमन गिल की वापसी हुई है, वाइस कैप्टन उन्हें बनाया गया है। और साथ ही इस टीम में दो ऐसे खिलाड़ी जिनके नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, जिनको इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली। उनमें एक यशस्वी जायसवाल है, जिनको रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा है, और दूसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए। जहां तमाम बड़े क्रिकेटर्स आगे आए हैं, उन्होंने रिएक्ट किया है एशिया कप के स्क्वाड को लेकर के, सबने अपनी बात रखी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक नायर की। अभिषेक नायर ने टीम इंडिया के इस एशिया कप के स्क्वाड को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं। तो अभिषेक नायर ने सवाल उठा दिया है कि आखिर श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में जगह क्यों नहीं मिली। उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर श्रेयस अय्यर इतना ही अच्छा है तो रिजर्व में आखिर क्यों नहीं है। रिजर्व में तो एटलीस्ट उनको जगह मिलनी चाहिए थी, तो आखिर वो रिजर्व प्लेयर्स में भी नहीं है, क्योंकि यशस्वी तो रिजर्व में है और हम सब जानते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। कई मरतबा ऐसा होता है सिलेक्शन मीटिंग्स में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती हैं जिस पर बातचीत भी होनी चाहिए कि, और ये बहुत इंटरेस्ट भी बनाती है इस तरह की चीज़ें। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा कि श्रेयस अय्यर जो है 20 मेंबर स्क्वाड के अंदर भी नहीं है। मैं 15 की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 20 सदस्यीय स्क्वाड की बात कर रहा हूं। जो एक मैसेज भी जाता है श्रेयस अय्यर के लिए दैट कि आप 20 मेंबर वाली स्क्वाड के अंदर भी आप फिट नहीं बैठते, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करती हैं। और आप नहीं आ रहे हैं टीम के लिए, या तो रियान पराग ले लीजिए, उनको हो, या फिर कोई और खिलाड़ी हो, लेकिन श्रेयस अय्यर का इस टीम में ना होना, ये बहुत ही ज़्यादा उनको लगा कि निराशा है कि श्रेयस अय्यर का स्क्वाड में जगह क्यों नहीं दी गई, और उसकी कोई वजह भी, कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिएक्शन आपको दिखाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर्स रिएक्शन की, तो लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। तो लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इंडिया के इस स्क्वाड को बैक किया है, पूरी तरीके से उन्होंने बैक किया है, और उन्होंने कहा काफ़ी अच्छी टीम है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने देखिए लिखा है कि यू कैन ओनली पिक 11, आप सिर्फ 11 खिलाड़ियों को ही चुनेंगे मैच खेलने के लिए, और 15 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए उनमें से 11 ही खेलेंगे, तो किसी ना किसी खिलाड़ी को तो मिस करना ही पड़ेगा, बाहर रहना ही पड़ेगा। और ये इंडियन क्रिकेट है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ए, बी और सी वहाँ पर होने चाहिए इस टीम के अंदर। ये अब हमारी टीम है जो हमारे सामने आ चुकी है, और हमारे पास हर तरह के ओपिनियन भी आएंगे। सिलेक्शन कमेटी जो है काफ़ी सोच समझ करके टीम को डिसाइड करती है, चुनती है, और इसी तरह से चयन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए को वहाँ होना चाहिए था या फिर बी को वहाँ होना चाहिए था। ये सिर्फ एक विवाद को क्रिएट करती है, और खिलाड़ी ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते। तो सुनील गावस्कर जो हैं हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर, उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन जताया है। जो टीम सिलेक्ट हुई है, उन्होंने कहा वो बहुत अच्छी टीम है। अब आगे दिखाते हैं। अब आपको अगला रिएक्शन दिखाते हैं, जहां पर रविचंद्रन अश्विन जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि वो थोड़े खफा नजर आए जो सिलेक्शन हुई है 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की। क्या कुछ उन्होंने कहा दिखाते हैं आपको। तो रविचंद्रन अश्विन ने एक सवाल उठा दिया अजीत अगरकर के सिलेक्शन कॉल पर, जो उन्होंने सिलेक्ट किया है टीम। उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन एक थैंकलेस जॉब है, आसान नहीं है सिलेक्शन करना। कई मरतबा ऐसा होता है, कई खिलाड़ियों को बाहर करना पड़ता है, उसके बारे में हम बात भी करते हैं, और ये एक निराशा होती है खिलाड़ी के तौर पर। और इस तरीके से चीज़ें श्रेयस और जायसवाल को उन्हें लगता है कि वो मैसेज पहुंचाया होगा कि आपको टीम में नहीं ले रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, जायसवाल की अगर हम बात करें तो थर्ड ओपनर की बात चल रही थी। आप शुभमन गिल को लेकर के आए हैं टीम में, और वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में थे वो ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि मैं शुभमन के लिए बहुत खुश हूं कि शुभमन इस टीम में आए हैं, लेकिन उतना दुखी हूं श्रेयस अय्यर और जायसवाल को लेकर के कि उनके साथ ये फेयर नहीं हुआ। साथ ही में उन्होंने कहा कि देखिए, शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी हाई क्वालिटी फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर का भी तो आप देखिए फॉर्म। साथ ही में उन्होंने कहा कि जायसवाल ने ट्रिकी पिचेस पर पिछले गेम में ओवल में जिस तरीके से 100 मारा, वो भी भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या सवालों का जवाब उनको दिया है, उनको क्या आंसर दिया जाए कि उनको इस वजह से नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि श्रेयस अय्यर ने क्या गलत किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी केकेआर के लिए उनको जिताई ट्रॉफी, उसके बाद अगर आप देखिए ऑक्शन में फिर पंजाब के लिए उन्होंने फाइनल्स तक पहुंचा दिया उनको। 2014 के बाद पहले कप्तान थे जो फाइनल तक लेके गए। उसके बाद शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम थी, वो भी उन्होंने सुलझा ली। कगिसो रबाड़ा, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े गेंदबाजों को आईपीएल उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे। उसके बाद मैं उनके लिए दुखी हूँ और यशस्वी के लिए दुखी हूँ कि
उनको उनके साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ, उनको टीम में होना चाहिए था। ये कहना है रविचंद्रन अश्विन का। बढ़ते हैं आगे, अब अगला स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। पूर्व क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर मदन लाल, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल जो है इस टीम का हिस्सा नहीं है, बड़ा सरप्राइजिंग है। हालांकि शुभमन गिल एक बहुत अच्छी चॉइस है, वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। आने वाले समय में हो सकता है गिल तीनों फॉर्मेट्स में लीड करते हुए नजर आए, लेकिन टीम के लिए मैच जीतना ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे पास एक अच्छी टीम है और मुझे लगता है कि ये टीम जो है एशिया कप में जीत सकती है। ये कहना है पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी का। आगे बढ़ते हैं, अब एक और रिएक्शन आपको दिखाते हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जो है उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो हरभजन सिंह जो है वो खुश नहीं है जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिराज का नाम यहाँ पर होना चाहिए था। सिराज ने पिछली कुछ सीरीज में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है और इंग्लैंड में स्पेशली बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन ठीक है आप उनको एक रेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन उनको इंक्लूड करना चाहिए था टीम में। साथ में उन्होंने कहा कि क्योंकि टीम उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती, बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन सिराज जो थे वो एक एक्स फैक्टर थे जो कि मिस करेंगे इस एशिया कप के अंदर हम। साथ ही उन्होंने श्रेयस अय्यर पर भी बात रखी है। क्या उन्होंने कहा वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि श्रेयस अय्यर जो है उनको जगह मिले इस टीम के अंदर। उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए हैं, आईपीएल के फाइनल तक टीम को लेकर गए, बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम नहीं है। और उनके स्पॉट पर अगर आप देखें जो भी रिप्लेस हुआ है, प्लेस उनकी जगह आए हैं, कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए था। उनको लगता है कि श्रेयस अय्यर का नाम ना होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो डिजर्व क्रिकेटर रहे हैं और उनको मिलना चाहिए था मौका। ये कहना है हरभजन सिंह का। तो ये तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, आगे आए हैं, उन्होंने एशिया कप का जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है उस पर अपनी बात रखी है। फिलहाल आपको क्या लगता है जो टीम सिलेक्ट हुई है उससे आप कैसे देखते हैं? क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर और जायसवाल को ना लेकर के कहीं ना कहीं गलती हुई है? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहे। आगे और बड़ी अपडेट्स लेकर के आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।